नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हम साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका हमने एक सेशन पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज साथियों उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से साथियों समझने का प्रयास करना। अगर साथियों आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ी बहुत आपके समस्या हो सकती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले पिछला लेक्चर देखें फिर यहां आने का प्रयास करें। तो बढ़ते हैं साथियों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? जैसा कि साथियों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नॉर्मल से एडवांस की तरफ वही शुरुआत हम यहां से करेंगे। क्या है? एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? साथियों इसने बोला है मूलधन और साथ में साथियों इसने बोला है मिश्रधन, और इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 10:12। कहने का मतलब अगर मूलधन 10 है तो मिश्रधन कितना है साथियों? 12। इसी के अकॉर्डिंग अगर ब्याज कितना होगा तो साथियों इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में ब्याज क्या होगा? सर ब्याज होगा हमारे पास में 2। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आएगा। अब ब्याज हमारे पास में 2 वर्ष है। समय देखो साथियों 1 वर्ष, समय 1 वर्ष है और समय 1 वर्ष के लिए दर कैसे निकालते हैं साथियों ये मैंने आपको बताया था। कैसे निकालेंगे? सर ब्याज के नीचे क्या आएगा? सर ब्याज के नीचे आएगा मूलधन, और दर के लिए किससे गुणा करेंगे? सर परसेंट आएगा तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से कटेगा साथियों 0, 10 गुणा होगा 2 से तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। ये 20% क्या आ गई साथियों? दर आ गई। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगा साथियों, याद रखना 1 वर्ष के लिए क्या होता है। 1 वर्ष के लिए हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अगर 2 वर्ष होगा तो साथियों हम उसमें क्या करेंगे? 2 का भाग देकर 1 वर्ष बनाने का प्रयास करेंगे। तो ब्याज हमारा है 2, मूलधन हमारा है साथियों 10, तो 2/10 क्या हो गया? 2/10 हो गया ब्याज बटे मूलधन, और परसेंट के लिए क्या करेंगे साथियों? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 20%, और 20% क्या होगी साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर और दर होगी। बताओ किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 27। शानदार शानदार क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखो। कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में हो जाता है। साथियों ये बोल रहा है हमारे पास में यहां 2 कंसेप्ट है, और उन दोनों कंसेप्ट को इसने बोला है कि दोनों का साधारण ब्याज क्या है साथियों? बराबर। कब है? जब इसके अंदर क्या होगा साथियों? कोई समय ऐड होगा। करेंगे कैसे? देखो सर ये पहली कंडीशन से ब्याज, और सर ये दूसरी कंडीशन से ब्याज। पहली कंडीशन बोल रही है 500 का 3%, ये लो साथियों 500 का 3%, और यहां हमारे पास में कोई ना कोई टाइम जरूर आएगा। और साथियों दूसरी कंडीशन बोल रही है 900 का 5%, और यहां हमारे पास में टाइम दे रखा है 2। अब इसने बोला है जितना उतना ही होगा जितना ये होता है, तो ये जितना ब्याज देगा उतना ही ब्याज साथियों यहां से मिलेगा, तो ये दोनों ब्याज क्या हो जाएंगे? बराबर। अब देखो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 2 जीरो से साथियों 2 जीरो उड़ा दो, 5 से उड़ा दो 5 को, 3 से उड़ा दो 9 को, कितना आएगा? 3 को साथियों 2 से गुणा करोगे तो यहां टी जो समय है उसका मान कितना आ जाएगा? 6। बताओ मेरे साथियों इस क्वेश्चन के किसी भी साथी भाई को कोई दिक्कत? बताओ मेरे साथियों इस क्वेश्चन में किसी भी साथी भाई को कोई दिक्कत? क्या था सर? ये हलवा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, और हमने इसको चुटकियों में आसान कर दिया। क्या बोला इसने बोला उतना ही होगा जितना इससे होगा, तो उतना ही ब्याज यहां होगा उतना ही ब्याज यहां होगा, तो दोनों ब्याज क्या हो गए साथियों? बराबर। दोनों ब्याज क्या हो गए? बराबर। अरे मैं भी तेरे जैसा तू भी मेरे जैसा, दोनों एक जैसे, तो दोनों ब्याज बराबर हो गए। इसका ब्याज ये है, इसका ब्याज साथियों ये है। 0 से उड़ाया 0 को, परसेंट से उड़ाया परसेंट को, 5 से उड़ाया साथियों 500, 3 का भाग दिया 9 में तो 3 बार, और 3 बचा 2 बचा, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। मैंने तुझे चुन लिया
साथियों बताओ इस क्वेश्चन में किसी भी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। अपनी मंजिल एक है और वो है अपनी नौकरी। उसको पाने के लिए साथियों दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, लेकिन वो हमें चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ भुला देंगे लेकिन ये नौकरी तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे साथियों। मिल्खा सिंह से पूछा गया था, बोलो क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि ये मिल्खा सिंह तेरी आखिरी रेस हो सकती है, ये साथियों आपकी आखिरी भर्ती हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने क्या जवाब दिया था? मैं उसी तरीके से दौड़ूंगा अगर ये आखिरी रेस है। तो साथियों अगर ये आपकी आखिरी भर्ती है तो साथियों आपको भी उसी तरीके से, और मैं तो ये बोलता हूं अगर ये आखिरी नहीं स्टार्टिंग की भर्ती है तो एक बार इतना दम लगा दो कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए साथियों। बस इसी उम्मीद से मैं आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन साथियों आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं। जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं सभी का साथियों मैं वेलकम करता हूं, सभी का आभार करता हूं साथियों। इस YouTube चैनल के माध्यम से बार बार मैं एक ही बात बताता हूं, ऐसे तरीके बताए जाएंगे साथियों, ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये आपके भाई की गारंटी है, इस बात का ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन साथियों अपनी सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। देखो जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% के साधारण ब्याज की दर से 6,000 का होगा, उतना ही 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पे कितने समय में होगा? उतना जितना का मतलब क्या साथियों? उतना जितना मतलब दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। और दोनों ब्याज बराबर हैं इसका मतलब सर पहला ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों बराबर हैं। तो पहला ब्याज क्या है? पहला ब्याज है साथियों 6,000 का 5 गुणा 4%, ये लो। और साथियों दूसरा ब्याज क्या है? दूसरा ब्याज है 8,000 का कितना? 3%। अरे आजा कहां जा रहा है? 3% गुणा समय, ये लो वही समय का खेल है सर। 30 प्रतिशत से अड़ाएंगे प्रतिशत को, ये लो। अब कौन कट रहा है सर? कट रहा है 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ये लो 8 कट गया सर। यहां बचा टी, यहां बचा 6। बोलो कितने समय में ऐसा होगा? अरे जितना उतना कितने समय में हो जाएगा? जितना उतना कितना मतलब 6, मतलब 6 वर्ष में क्या हो जाएगा साथियों? जितने से उतना और उतने से कितना। इस चीज से सारे एग्री हो? अरे बताओ मेरे साथियों इस चीज से सारे एग्री हो? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29। अरे सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 करने का प्रयास करेंगे मेरे साथी भाई क्वेश्चन नंबर 29 को करने का प्रयास करेंगे। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्ष तक 6% और पुनः अगले 6 वर्ष तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है यदि, आगे देखो, यदि 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताइए कि वह राशि क्या है? आहा क्वेश्चन शानदार है साथियों। क्वेश्चन कैसे करेंगे समझने का प्रयास करना। इसने बोला है साथियों 2 वर्षों तक 4%, ये लो साथियों 2 वर्षों तक 4%। 2 वर्षों तक 4% का मतलब साथियों 2 साल का ब्याज कितना हो गया सर? ये लो 8%। आपने हमारा कंसेप्ट क्लियर करवाया था। 4 वर्षों तक 6%, इसका मतलब साथियों 4 वर्षों तक 6% का मतलब क्या हो गया? ब्याज कितना हो गया? 4 6 की 24%। अब इसने बोला है 6 वर्षों तक 8%, 6 वर्षों तक 8%। साथियों थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसने बोला है यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज बनता है, जिसमें से 4 और 2 6 वर्ष हो चुकी हैं साथियों, बचे कितनी वर्ष? 3 वर्ष। ये जो 6 बोल रहा ना अगले 6 वर्ष तक ऐसा है, लेकिन समय अपने पास में कितना है साथियों? 9 वर्ष ही है। तो 6 वर्ष हो चुका है, यहां से 3 वर्ष लेंगे तो 3 वर्षों के लिए क्या चलेगा साथियों? 8%। और 8 गुणा 3 कितना हो गया सर? ये हो गया 24%। अब साथियों मुझे बताओ टोटल ब्याज कितना है सर? 24 दूनी 48,
48 और 8 बन गए साथियों अपने पास में 56%। टोटल ब्याज कितना है 56%। और इसने क्या बोला, इसने बोला टोटल ब्याज 112 है, सॉरी 1120 है, इसने ये बोला। बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर क्या कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे 1120। बोलो मेरे साथियों, इसके बराबर क्या कर देंगे एक, इसने बोला हमने किया, इसने बोला साथियों हमने किया। अब बोलो 1% क्या होगा सर, 1% हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 56 का, ये लो 56 से काटूंगा साथियों, ये कटेगा 2 बार, मतलब बनेगा 20। अब जब 1% 20 है तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछी है वो राशि, हमसे क्या पूछी है साथियों, राशि पूछी है। राशि कितनी होगी सर, राशि तो होगी 100%। तो 1% 20 के बराबर है, तो साथियों 100% किसके बराबर होगा सर, 100% हो जाएगा 200 के बराबर। बोलो मेरे साथियों 100% किसके बराबर हो जाएगा 200 के। किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो सर इसने 6 वर्ष बोला था, आपने क्या किया, आपने 6 की जगह 3 क्यों लिया। तो साथियों इधर भी समझो, इसने यहां क्या बोला है 9 वर्षों तक, और 9 में से 6 वर्ष तो यहां हो चुकी हैं, तो बची कितनी साथियों, बची हमारे पास में 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये काम किया है। और ये कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे ही मैं समय को दर से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या निकलेगा, मेरे पास में निकलेगा साथियों ब्याज। तो ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज, टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया साथियों 56%। टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया साथियों अपने पास में 56%। लेकिन इसने बोला टोटल ब्याज तो 1120 है, तो हमने 56% को 1120 के बराबर कर दिया। राशि पूछी है तो 100% निकालना है। बोलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 सबके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अगर सेट हो गया तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सेट हो गया, ये मजदूर का हाथ है कातिया। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30, ये लो क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे साथी भाई। सभी साथी भाई क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ेंगे और इसको करने का भी प्रयास करेंगे। कैसे होगा जल्दी बताएं, कैसे होगा जल्दी बताएं साथियों। सर ये क्वेश्चन तो वैसा ही है जो अभी आपने पढ़ाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी सकते हो, करोगे। चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%। पहले 2 वर्षों के लिए 4% का मतलब क्या साथियों, 2 गुणा 4, ब्याज कितना बन गया सर, ब्याज बन गया 8%। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6%। अगले 3 वर्षों के लिए 6% का मतलब है ब्याज बनेगा 3 गुणा 6, सर ब्याज बनेगा 18%। ठीक, अब क्या बोला, अब इसने बोला है और 5 वर्षों से आगे, 5 वर्षों से आगे का मतलब 3 और 2 5, 5 वर्षों से आगे अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों का, ये देखो इंपॉर्टेंट, अगर 8 वर्षों का कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज इतना है, तो वह धनराशि कितनी है। टोटल वर्ष कितने हैं साथियों, टोटल वर्ष है 8, जिसमें से 2 और 3 5 हो गए, बचे कितने 3। इन 3 के लिए उसने क्या बोला, इन 3 के लिए कंडीशन क्या है, 8% ब्याज है। ये लो साथी 8%, तो 8 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा 24%। कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज हो गया 8 8 16, 16 और 4 20, 2 और 1 3, 3 और 2 क्या हो गया 5। कुल ब्याज हो गया साथियों 50%। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कुल ब्याज कितना है 1280। तो 50% किसके बराबर हो जाएगा, अरे मेरे मित्रों 50% किसके बराबर हो जाएगा 1280 के। ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही है नहीं हो रही है, बताओ मेरे साथियों। 50% किसके बराबर हो जाएगा 1280 के बराबर। धनराशि क्या है सर, धनराशि होती है 100%। 50 को मैं 2 से मटकाऊंगा और 2 से मटकाते क्या बन जाएगा 100%, 2 से मटकाते क्या बन जाएगा 100%। तो साथियों इसको भी किससे मटका दो, 2 से, 0 का 0 आ जाएगा, 8 दूनी क्या होगा 16, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, और 2 एकम क्या हो जाएगा साथियों 2। 2560 आ रहा है, और 2560 अपना कौन सा ऑप्शन में है, देखो साथियों 2560 अपना कौन सा ऑप्शन में है सर, ये तो ऑप्शन नंबर बी में है।
ऑप्शन नंबर किस में है? ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। बताओ मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? साथियों वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया था। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर? बढ़े, सबके समझ में आ गया तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 31। अरे आजा रे, क्वेश्चन नंबर 31 कहां है? ये रहा। पढ़ो सारे क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ो। कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20%, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो तो 9 वर्षों के बाद कुल 8,900 रुपए हो जाते हैं साथियों, हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर? ये मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया साथियों? मिश्र धन। हो जाते हैं तो मिश्र धन है। हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों देखो कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। 2 वर्षों के लिए 20%, 2 वर्षों के लिए तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 20। बोलो साथियों ब्याज कितना बन गया? सर ब्याज बन गया 40%। ठीक है। अगले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%। बोलो साथियों ब्याज कितना बन गया? सर 5 चौके 20% ब्याज बन गया। ठीक। फिर बोला है शेष वर्षों के लिए 6%, और वर्ष कितने हैं? वर्ष है 9। तो 4 और 2 6 तो हो गए, 3 वर्ष और बचे। 3 वर्षों के लिए क्या है साथियों? 6%। ये लो, बोलो कितना ब्याज बना? सर ये बन गया 18%। मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है इसमें? बताओ मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो देखो, अब पहले 2 वर्ष के अकॉर्डिंग 40%, 4 वर्ष के अकॉर्डिंग 20% और 3 वर्ष के अकॉर्डिंग 18%। टोटल बन गया 4 2 6 1 7 78%। ये 78% क्या है? ये साथियों 78% है ब्याज। लेकिन इसने थोड़ा सा खेला कर लिया। और खेला क्या कर लिया? इसने बोला कि ये रुपए हो जाते हैं, तो ये साथियों क्या है? ये है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होगा साथियों? मिश्र धन। मूलधन होता है 100%, ब्याज है 78%, तो मिश्र धन बन जाएगा साथियों 178%। ये चीज समझते हो सारे? अरे ये चीज समझते हो? अगर पहले नहीं समझते थे तो आज आप लोग 100% समझ गए होंगे कि 100% होता है अपना मूलधन, उसमें 78% ब्याज जोड़ देंगे तो 178% क्या हो जाएगा? 178% हो जाएगा साथियों मिश्र धन। और ये किसके बराबर है? जो हमें संख्या दी है उसके बराबर। ये लो साथियों 1% क्या हो जाएगा? सर 1% के लिए मैं इसमें भाग दे दूंगा किसका? 178 का। और अगर हमें 100% निकालना है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? सर गुणा कर दूंगा 8900 बट्टे 178 और गुणा कर दूंगा साथियों 100 से। काटा पीटी करके देख लो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17 साथियों 2 से कटता है, और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 50 बार। 50 गुणा होगा 100 से तो क्या बन जाएगा साथियों? बन जाएगा 5000। ये लो, तो कौन सा सही हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चंस गत वर्ष और उससे पहले वर्षों में साथियों पूछे गए, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। इसी कंसेप्ट पे साथियों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो मैंने इन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं। साथियों क्वेश्चंस 31 नंबर हो चुका है। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साथियों किंतु परंतु नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आजा रे 32 आजा। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 32 आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इसे पढ़ें और साथियों करने का प्रयास करें। अरे तू कहां जा रहा है? आजा आजा जल्दी आजा। ये साथियों थोड़ा समय ले रहा है, आ गया। अरे इतना वेट क्यों करवाता है? मेरे साथी भाई इतना वेट नहीं कर सकते, उनके लिए पल पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना साथियों। देखो 1500 रुपए की राशि, कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। चलो साथियों 1500 रुपए की राशि के 2 भाग करते हैं। सर फाड़ देंगे बीच में? फाड़ेंगे नहीं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये अपना काम नहीं है साथियों, ये काम है किसका? सन्नी देओल का। 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है।
एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। 10%, ये लो पहला भाग, और इस पहले भाग पर 10% की दर से कितने वर्ष का? 5 वर्ष का साधारण ब्याज। इसका मतलब साथियों ये हो गया 1 का 50%। इस चीज को समझ गए सारे? ठीक। फिर बोला है दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये लो दूसरे भाग पर 12.5% और इसके दर से 4 वर्ष का, तो 12.5 को 4 से गुणा करेंगे सर, ये भी बन गया 50%। क्या बोलता है? साधारण ब्याज बराबर है, ये दोनों ही बराबर है, ये दोनों ही क्या साथियों? बराबर है। और ये तो साथियों वैसे भी बराबर है कि ए का 50% ही बी का 50% है, ए का 50% बी का 50% दोनों बराबर हैं। इसका मतलब साथियों क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? बी। और जब ए बराबर बी होगा तो इसके दो टुकड़े सही करने हैं, अपन को फाड़ने ही है। इसके दो टुकड़े कर दो तो 1500 बटे क्या आ जाएगा साथियों? 1500 बटे आ जाएगा 2। 1500 में 2 का भाग देंगे, 1500 में 2 का भाग देंगे साथियों, कितना आ जाएगा? 750। कितना जाएगा साथियों? 750। ये तो साथियों संयोग से बराबर हो गए, वरना यहां से क्या बनता है? यहां से बनता है अनुपात। आएगा आगे वाला क्वेश्चन शायद अनुपात का ही आएगा। ठीक है साथियों, तो आगे वाले क्वेश्चन से और इसका कंसेप्ट अपन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। 32 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 33 आ जा रे। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? समझने का प्रयास करना। इसने इस बार बोला है 2600 रुपए 2 भागों में उधार दिए गए, यदि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है? देखो साथियों समझ लेना ध्यान से। इसने बोला है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां इंपोर्टेंट लिखूंगा तभी मानोगे कह रहे। ये लो मैंने लिख दिया, अब तो मान लोगे ना? हाँ इंपोर्टेंट है। 2600 के 2 भाग है सर, पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है, और दूसरा भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो सर 5 या 15 कर दोगे सादा। ये लो 5% की दर से 3 वर्ष का, तो पहले भाग का 15%, दूसरे भाग का 4 गुणा 6, दूसरे भाग का साथियों 24%। पहले भाग का 15% ब्याज और दूसरे भाग का 24% ब्याज, दोनों साथियों क्या है? बराबर। कर दिया बराबर। काटा पीटी करना चाहते हो कर सकते हो। सर किससे काटे? इसको 3 से काट दो, 3 पंजो 15, और इसको 3 से काट दो, 3 8 24। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया सर 5a बराबर 8b। अब साथियों जब मैंने आपको प्रतिशत बढ़ाया था उस टाइम पर भी ये बात आई थी, तो मैंने क्या बताया था? जो जिसके पास जितना बेटा है वो साथियों उससे उतनी ही नफरत करने लग जाता है, वो उससे उतनी ही नफरत करने लग जाता है। तो इसे कौन चाहिए? इसे साथियों इधर वाला चाहिए। और ये किधर जाएगा? इसको इधर वाला चाहिए। इसको साथियों ये चाहिए, इसको साथियों ये चाहिए, तो अनुपात क्या बनेगा? अनुपात बनेगा a अनुपात b। b के पास में बैठा है वो a के पास आना चाहता है, और a के पास में बैठा है वो b के पास जाना चाहता है। तो अनुपात बन गया 8 अनुपात 5। अब हमारे पास में 2 भाग हैं, उन भागों का किस अनुपात में विभाजित करना है? उनको विभाजित करना है 8 और 5 के अनुपात में। करें क्या? तो 8 और 5 कितने हो गए सर? 8 और 5 हो गए 13। 13 किसके बराबर है? 2600 के। 1 किसके बराबर होगा सर? 1 बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, 20 के। हमसे क्या पूछा है? 20 के नहीं साथियों 200 के, है ना? 13 दूनी 26, 2 जीरो बचेंगे, 1 हो गया 200 के बराबर। हमसे पूछा है दूसरा भाग। दूसरा भाग कौन सा है सर? दूसरा भाग है बी वाला। तो जब 1 साथियों 200 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा सर? 5 गुणा 200, और 5 को 200 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1000 आएगा। मेरे पास में क्या आएगा साथियों? 1000। 1000 कहां है सर? 1000 है ऑप्शन नंबर सी में। 1000 कहां है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में। किसी मेरे साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो साथियों वो ले सकता है। साथियों इस क्लास के माध्यम से बार बार बता रहा हूं, इस क्लास के माध्यम से हम गत वर्ष में कैसे क्वेश्चंस आए थे और आगामी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चंस आएंगे सबको साथ लेके चल रहे हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34।
ये लो क्वेश्चन नंबर 34 आ जा रे। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 7500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 3% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि दुगुनी है, दुगुनी होती है। तो पहली राशि 5% की दर पर लगाई गई, उसका मान क्या है? जल्दी करें, आप लोग करेंगे जल्दी। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम लिख देता हूं, आप लोग इसको करेंगे। 7500, इसका पहला भाग ए और इसका साथियों दूसरा भाग बी। ए पर लिखा है इसने 5% 4 वर्षों के लिए, तो 500 के 20% हो गया। और बी पर इसने लिखा है 3% 5 वर्ष के लिए, तो 3 5 15% हो गया। यहां तक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब इसने क्या बोला? इसने बोला ये जो पहले वाला है, ये जो पहले वाली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन की क्या है साथियों? दोगुनी है। ये पहली वाली कंडीशन इस दूसरी की क्या है? दोगुनी है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है। ये ऑलरेडी दोगुनी है, ये साथियों ऑलरेडी दोगुनी है, हमें इन दोनों को बराबर करना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? इसको 2 से गुणा करूंगा। ये दोगुनी है, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, दोनों क्या हो गए साथियों? बराबर। ये चीज आपके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? ये ऑलरेडी दोगुनी है, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, ये भी दोगुनी हो गई, और दोगुनी हो गई तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है साथियों, 15 दूनी कितना हो गया सर? 15 दूनी हो गया 30। 0 से उड़ा दो 0, अपने पास में a अनुपात b क्या आएगा? a अनुपात b आ जाएगा साथियों। इस a के पास में आएगा ये, और इस b के पास में जाएगा ये, तो a अनुपात b हो गया 3 अनुपात 2। 3 और 2 का मतलब क्या हो गया साथियों? 3 और 2 बन गए 5। ये 5 किसके बराबर है? जो हमारे पास में वैल्यू है उसके बराबर। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 7500। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 की वैल्यू हो जाएगी 15 5 75 1500। हमसे पूछी है 5% वाली, और 5% वाली बोलो पहली थी या बाद वाली? सर 5% वाली पहली थी। ये थी साथियों 5% वाली 4 साल के लिए। तो 5% वाली का अनुपात कितना है? 3। तो जब 1 की वैल्यू 1500 है, तो साथियों 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 3 45। कौन सा? अरे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर? पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर साथियों आपसे पूछता कौन सी? 3% ब्याज वाली, तो 3% वाली ब्याज वाली का अनुपात कितना है? 2। तो 1500 को 2 से चिपका देते, तो 15 दूनी क्या हो जाता? फिर 15 दूनी हो जाता 3 30, और आंसर आ जाता साथियों 3000। बताओ मेरे साथियों, अगर किसी साथी भाई को यहां दिक्कत आ रही है तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ये पहले से साथियों दुगुनी है, इनको बराबर करना है तो साथियों मुझे इससे को 2 से गुणा करना होगा। ये पहले से दुगुनी है, इसको 2 से गुणा करूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में क्वेश्चन नंबर 35 देखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 35, ये लो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। एक व्यक्ति 10,000 रुपए में से कुछ को 8%, शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि उसने 980 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त किया तो उसने 8% पर कितना धन उधार दिया? ये क्वेश्चन है। देखो साथियों, 10,000 के उसने 2 टुकड़े कर दिए, ये 10,000 है, इसके उसने 2 टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े को उसने 8% पर, और दूसरे टुकड़े को साथियों उसने 10% पर। 2 भागों में विभाजित किया, पहले को 8% पे, दूसरे को 10% पे। लेकिन इसने साथियों एक कंडीशन दी है। क्या दिए? उसे कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 980। वार्षिक ब्याज कितना है साथियों? कुल इसका 980 है। अपन ये निकाल लेते हैं कि इसने कितना परसेंट ब्याज मिला, उसको कुल वार्षिक ब्याज वो कितना परसेंट मिला। तो देखो कैसे निकालेंगे सर? 1 वर्ष का है तो 980 बटे मूलधन, मूलधन कितना है साथियों? 10,000। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे सर? 100 से। 1 2 3 1 2 3 10 बचा तो पॉइंट आ जाएगा 9.8। उसे कुल कितना ब्याज मिला? उसे कुल ब्याज मिला साथियों 9.8%। अब जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि 2 पार्ट
एक का ब्याज अलग है, एक का ब्याज अलग है, और उन दोनों का मिक्स का ब्याज अलग है, और मिक्स आ गया तो मिक्सर लगा देंगे। मिक्स आ गया तो क्या करेंगे साथियों, मिक्सर लगा देंगे। कैसे, ये लिखो यहां पे 9.8%, इसको घटाकर यहां लिखो तो 9.8 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा साथियों 1.8%। इसको घटाकर यहां लिखो तो 10 में से 9.8 घटाएंगे बचेगा 0.2। यहां एक अंक पे पॉइंट, यहां एक अंक पे पॉइंट काट दो, 2 एकम 2, 2 9 कितना हो गया साथियों 18। अनुपात क्या बन गया, अनुपात बन गया 1:9, 1:9। 8% के लिए पार्ट है वो 1 है, 10% के लिए पार्ट है वो कितना है 9, और टोटल कितना है सर, टोटल हो गया 10, 9 और 1 10, और हमें टोटल कितना दिया, हमें टोटल दिया है साथियों 10,000। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा 1,000 के। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 8% वाला। 8% वाला क्या है साथियों, ये रहा 8%, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 की वैल्यू क्या है 1,000। ऑप्शंस कहां है, ऑप्शन साथियों छुपा हुआ है, लेकिन छुपे हुए को भी हम ढूंढ निकालेंगे, छुपे हुए को भी साथियों हम ढूंढ निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। मैंने तुझे चुन लिया। साथियों क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है। किसी भाई को डाउट, अरे किसी भाई को कोई दिक्कत है साथियों? ऐसे मिश्रण वाले क्वेश्चंस हम लाभ हानि और प्रतिशत दोनों में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्पीड से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, पहले टोटल परसेंट निकालेंगे कि टोटल परसेंट में उसके पास में ब्याज कितना बना, फिर इसको रखेंगे साथियों बीच में, इधर घटाकर इधर लिखना है, इधर घटाकर इधर लिखना है, और अनुपात निकालना है, अनुपातों को योग करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सैयारा तू जो बदला नहीं है मौसम जरा सा। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 36, कैसा क्वेश्चन है, 7,000 रुपए की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक दर से, शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। यदि दोनों 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपए है तो बताइए 6% ब्याज पर कितनी 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 राशि दी गई। कितनी आ गया सर, हाँ कितनी नहीं साथियों, कितनी, ये कितनी तो अपना शब्द है ना, कितनी है ना, कितनी राशि। बताओ कौन करेगा इसको, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर सही देगा, फटाफट फटाफट कमेंट में फटाफट लिखो, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर सही देगा, लिखो साथियों। अब मैं थोड़ा सा आपको आपका थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करता हूं साथियों। पिछला क्वेश्चन था उसमें 1 वर्ष की बात हो रही थी, यहां बात हो रही है साथियों 5 वर्ष की। 5 वर्ष में ब्याज बन रहा है 1,600। अब मुझे आप बताओ 1 वर्ष में कितना बनेगा सर, 1,600 में भाग दे देंगे किसका, 5 का। 1 वर्ष में बनेगा 5 × 15 और 5 दूनी 10, 320। ये साथियों कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। अब अपना काम क्या हो गया, अब अपना काम आसान हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत ब्याज बना 1 साल में। कैसे निकालेंगे सर, 1 वर्ष का हो गया तो 320/7,000, परसेंट के लिए किससे गुणा करूंगा साथियों 100 से, 3 0 2 और 1 3 0 कट गई, कितना परसेंट ब्याज बना 32/7%। ये बताओ मेरे साथियों, यहां तक क्लियर। अब जब यहां तक क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो साथियों आपका सब कुछ क्लियर है। सब कुछ कैसे कैसे साथियों, देखो पहली रेट क्या है 6%, और 6% के अकॉर्डिंग 1 साल का ब्याज कितना बनेगा सर, 6% ही बनेगा। दूसरी क्या है 4%, तो उसके अकॉर्डिंग भी 1 साल का ब्याज कितना बनेगा सर, 4% ही बनेगा। और इन दोनों से टोटल 1 साल का ब्याज कितना बना सर, 32/7%। इसको बीच में लिख देंगे, वही मेथड लगा देंगे मिश्रण वाला। सर 7 कैसे टाइम, अरे इसको भी 7 से गुणा कर दो, इसको भी 7 से गुणा कर दो, 7 ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 7 × 42 और ये हो गया 7 × 28। इसको घटा के यहां लिखना है, 42 में से 32 घटाओ साथियों कितना बचेगा सर, 10 बचेगा। 28 और 4 कितने होते हैं सर, 32 होते हैं। अब देखो अनुपात बना दो, अनुपात बनाएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10। अनुपात क्या बन गया सर, 2:5 बन गया। अब 2:5 का मतलब क्या हो गया सर, 2 और 5 बन गए 7। अरे चीजें समझ में तो आ रही ना। 7 की वैल्यू किसके बराबर है सर, 7 की वैल्यू 7,000 के। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1,000। और 2 की वैल्यू किसकी पूछिए, पहले ये देखो किसकी पूछिए,
सर 6% वाले की पूछिए, और 6% वाला हमने पहले लिखा है, तो हमसे 2 की वैल्यू पूछिए, तो 1 की 1000, 2 की साथियों कितनी हो जाएगी 2000। बताओ मेरे साथियों, कोई दिक्कत है किसी को? किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने बोला 1600 रुपए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल की बात नहीं करना, हमें बात करनी है 1 साल की। 1 साल में क्या बनेगा वो काम लो। तो 1 साल में ब्याज बनेगा अपना 32/7%। अब इधर दे रखा है 6% के अकॉर्डिंग, इधर वाला है 4% के अकॉर्डिंग। ये दोनों का है, दोनों का है तो बीच में रख दो। सर 7 कैसे उठाई? दोनों को 7 से गुणा कर दो, 7 ऑटोमेटिक हट जाएगा। 42 में से 32 जाएगा, इधर लिखो 10। 28 और 4 32, 4 इधर आ गया, काटेंगे 2 और 5 बन गया। टोटल कितना हो गया 7। हमें टोटल कितना दिया है 7000, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 1000। हमसे पूछी है 6% वाली, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 2000। दौड़ो चालता जोर आओ इन, हाँ इसको साथियों दौड़ा दौड़ा चलता जोर आता है ना। अरे धोड़ा चाल कहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 36। अच्छा कोई क्या लिखागा? कोट लो कर दियो मैं को लिखागा क्या? हाँ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, उसके अकॉर्डिंग साथियों आप नोट कर लेना। इधर वाला देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी साथी भाई बीच में से क्लास लिखेगा उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कहां है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। देखो आजा थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से करो। मैं थोड़ा पानी पीता हूं साथियों, आप इसका आंसर देने का प्रयास करें जल्दी। देखो फिर, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है, तो एक व्यक्ति 2000 रुपए और जमा करता है। रेट जब 5 से 4 हुई तो एक व्यक्ति 2000 रुपए और जमा करवा देता है। उसको पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था, उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताइए कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी? ये हमसे पूछा कि पहले इसने जमा करवाई थी वो राशि कितनी है, ये हमसे पूछे। फटाफट इसका आंसर दो, फिर मैं आपको इसका शानदार ट्रिक बताता हूं। फटाफट आंसर दो। देखो इधर आ जाओ सारे, ये लो इधर आ जाओ सारे। सर पहला मैंने ऑप्शन लिया 10,000, पहले अपने पास में क्या था 10,000, अब उसने 2,000 और जमा कर दिया तो बन गया 12,000। अब 10,000 के अकॉर्डिंग अगर 5% की बात करूं तो मेरे पास में ब्याज बनता है 10 पंजो 50, कितना 500। सही है, कितना बनेगा साथियों 500। और 12,000 अकॉर्डिंग करता हूं तो 4 के अकॉर्डिंग क्या बनता है सर 480। बोलो ब्याज बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, काट दो। काट दिया, दूसरा ऑप्शन ले लो। ऑप्शन से आप जल्दी कर पाओगे, ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है 8,000। 8,000 के अकॉर्डिंग 5% से, और 8 में 2 जुड़ गए तो बन गया 10,000, और 10,000 के अकॉर्डिंग 4 के लिए, तो 8 पंजो 40 आ गया 4, और 10 को 4 से गुणा करेंगे साथियों 40। ये लो खेल खत्म। कहां इसमें साथियों आप चक्कर में पड़ रहे हो? डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से इसका आंसर देने का प्रयास करो। आंसर क्या हो जाएगा 8,000। सर अभी भी दिमाग में सेट नहीं हुआ। 8 के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा 8 गुणा 5, ये मान लो 8 गुणा 5 40, 2 और जुड़ गया 10 हो गया। 10 के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा 10 गुणा 4 40। खेल खत्म हो गया। अरे हो गया, चलो वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो साथियों। कैसे करोगे? सर ये जो 1% का जो अंतर आ रहा है वो किसके बराबर है 2,000 के। वो किसके बराबर है साथियों 2,000 के। अब हमें निकालना है कि प्रारंभिक वाली राशि क्या थी। प्रारंभिक वाली राशि क्या थी? तो साथियों प्रारंभिक वाली राशि निकालनी है तो 4 से गुणा कर दो, और अब वाली राशि निकालनी है तो साथियों 5 से गुणा कर दो। इस बात का ध्यान, ये मत करना कि पहले वाली निकालनी है तो पहले से गुणा कर दो, ना ना ना, ब्याज बराबर हो रहा है।
अगर ब्याज बराबर होता, ब्याज बराबर हो रहा है, ब्याज बराबर नहीं होता तो ये कमी बेसी होती नहीं। तो ब्याज बराबर हो रहा है तो प्रारंभिक वाली निकालने के लिए किससे गुणा करोगे? 4 से। 1% 2000, 4% क्या हो जाएगा साथियों? 4% हो जाएगा 8000। ये लो। अब वाली निकालनी है तो 5%, कितना हो जाएगा साथियों? 10,000। बोलो किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है? बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, फटाफट देखो। ये लो क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें और साथियों इसको करने का प्रयास करें। नहीं होगा घबराने की दिक्कत नहीं है, अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु मत करना, अपन कर लेंगे। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए है, वह धनराशि क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसने बोला है साथियों 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए है। पहले रेट देखो, रेट कितनी है सर? रेट है 5%। अब मुझे एक बात बताओ, 5% के अकॉर्डिंग 2 साल में ब्याज कितना बनेगा? सर ये तो बनेगा 10%। और 5 साल में ब्याज कितना बनेगा? सर 5 साल में बचेगा 25%। इस चीज को समझते हो सारे? समझते हो ना? अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? सर इन दोनों का अंतर है 15%। और इसने क्या बोला? इन दोनों का अंतर कितना है? 600। तो 15% किसके बराबर हो जाएगा? 600। बताओ, अरे बताओ 15% किसके बराबर हो जाएगा? 600 के। हमसे पूछे है धनराशि, तो 1% निकालो। 1% क्या हो जाएगा? 600 बटे 15। 15 से काटो, 15 चौके 60, 40। तो धनराशि क्या हो जाएगी सर? 100%। 1% 40, तो 100% के लिए 2 जीरो और लगा देंगे। बोलो पहला ऑप्शन से क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही हो जाएगा। आया समझ में? दोबारा देख लो। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, 2 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? मुझे बताओ 2 वर्ष में ब्याज बनेगा कितना? अरे 10% बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? 10% बनेगा। 5 वर्ष में कितना बनेगा? सर 25%। दोनों का अंतर कितना? 15%। इसने क्या बोला? इसने बोला 600। तो 15% किसके बराबर? 600 के। 100% निकालना। खत्म काम? अरे खत्म क्या? देखो फिर 37, 38 साथियों 39। आजा 39, तेरा ही इंतजार है। ये लो साथियों 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। किसी राशि पर 2% वर्ष में, 2% वर्ष में, ऐसे क्या? ऐसा थोड़ी होता है, बेवकूफ, गलती कर रहा है। इसने बोला है साथियों किसी राशि पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 30 रुपए कम है, वह राशि क्या है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है साथियों। इसने बोला है कि 2 वर्ष का 12% के अकॉर्डिंग, तो 12% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? सर 1 में 12, 2 में 24%। कितना बनेगा? 24%। फिर इसने बोला है 3 वर्ष में 10% के अकॉर्डिंग, 3 वर्ष में 10% के अकॉर्डिंग 10 गुणा 30, 10 गुणा 3 30% बन जाएगा। फिर बोला है साधारण ब्याज से कम है। कम है इसका मतलब इन दोनों का अंतर की बात कर रहा है। कम बेसी का मतलब क्या होता है? कम है, ज्यादा है, इसका मतलब बात हो रही है अंतर की। तो इन दोनों का अंतर कितना है? सर इन दोनों का अंतर है 6%। इसने क्या बोला? इसने बोला 30 है, चलो हम 30 मान लेते हैं। अरे जो इसने बोला है वो अपन मान लेते हैं। तो 6% किसके बराबर है? 30 के। 1%, 1% किसके बराबर होगा? 5 के। 100% निकालना है साथियों। 100% मतलब, 100% मतलब क्या हो गया? 500 हो गया। 100% क्या हो गया साथियों? 500। 100% क्या हो गया साथियों? 500। बोलो मेरे साथी भाइयों को दिक्कत? एक एक क्वेश्चन साथियों डंके की चोट पे करना। एग्जाम को ऐसे फोड़ के आना जैसे आप फोड़ रहे हो किसको? आप फोड़ रहे किसको? जो आपको गाली दे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी साथियों पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी। ये लो क्वेश्चन नंबर 40।
कौन मेरा साथी भाई करेगा, बताओ पहले किसने इसका आंसर सही किया है, किसने इसका आंसर सही किया, समझ लो फिर, समझ लो समझ लो। ये बोल रहा है 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर है और 8 महीने का पूछ है, कोई दिक्कत नहीं। 8 महीने का पूछे 18 का पूछे कोई दिक्कत नहीं। 4% के अकॉर्डिंग 8 महीने का ब्याज बनेगा 8/12, सही है। ये बन जाएगा साथियों कितना, 32/12%। ये लो सर, काटा पीटी क्यों नहीं की, नहीं करेंगे अपनी मर्जी, हाँ नहीं करेंगे। इसको देखो 5% वार्षिक दर से 15 मास का, 15 मास का, तो 5% के अकॉर्डिंग लिख देंगे साथियों 5 गुणा 15/12। ये 15 5 हो जाएगा 75/12%। ठीक है। अब इसने बोला कि साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, 129 रुपए कम बता रहा है। कहने का मतलब साथियों इसका और इसका जो अंतर है वो कितना है, 129 रुपए। कितना है साथियों, 129। घटा दो, 75 में से घटा दो इसको 32 को, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा 4। 43 बटे क्या गया साथियों, 12%। और ये 43/12% क्या है, ये क्या है साथियों, पहले की तुलना में या दूसरे की तुलना में पहला ब्याज कम है। और यहां इसने क्या बोला, यहां इसने बोला 129 रुपए ब्याज कम है। यहां क्या बोला इसने, 129 रुपए क्या है साथियों, ब्याज कम है। कोई दिक्कत है मेरे भाई को? अगर दिक्कत है अपने पास में दूसरा समाधान होगा, इस बात का ध्यान रखना। काटा पीटी कर दो सर, ये 12 यहां पड़ा है, इसको गुणा कर दो, ये लो हटाओ, 3 3 9 4 3 12, ये लो साथियों 3 से कट रहा है, 12 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 36। ये किसकी वैल्यू आ गई साथियों, 1% की। हमने 1% की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि यहां से 43 को काट दिया तो 1% आ गया। 1% की वैल्यू 36 है, तो बताओ साथियों 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 3600। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3600। ये चीज आप समझ चुके हैं। अगर साथियों किसी मेरे साथी भाई को ये 12 में से प्रॉब्लम आ रही है, लो पहले इस 12 का ही काम करते हैं, हट 12 का ही काम करते हैं, समझ लो फिर। ये बोल रहा है 4% वार्षिक दर से 8 मास का, मैंने 8 मास के अकॉर्डिंग सीधा लिख दिया 32%। ठीक है साथियों। फिर इसने बोला है 5% वार्षिक दर से 15 मास का, तो 15 5 कितना हो गया, 75। और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है साथियों 129। इन दोनों का अंतर किया कितना आया, 43%। 43% की वैल्यू क्या है साथियों, 129। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 129/43। काट देंगे साथियों, कितनी बार कटेगा, 3 बार। बोलो साथियों 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी साथियों 300। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। लेकिन साथियों अपना आंसर 300 है ही नहीं। अब आ जाओ, अब खेला शुरू होगा। यहां इसने बोला है महीना, यहां इसने क्या बोला है साथियों, महीना बोला है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वार्षिक। तो महीने के अकॉर्डिंग, महीने के अकॉर्डिंग मूलधन कितना है साथियों, मूलधन है अपना 300। हमें चाहिए वार्षिक, तो वार्षिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको 12 से और मटका देंगे, और 12 से मटकाएंगे तो कितना आएगा, 3600। अबे अब तो पल्ला पड़ गो, अरे अब तो पल्ला पड़ गोगे, हाँ सर अब बिल्कुल, अब पढ़ गो तो साथियों फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े क्या, बढ़े। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 40 के बाद में क्वेश्चन नंबर 41, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 41। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है साथियों, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो इसने बोला है पहले जो अपने पास में राशि थी वह थी 2000, समय था अपने पास में 5 वर्ष, और ये राशि बन गई कितनी साथियों, 2600। ये अपने पास में मूलधन, ये अपने पास में समय, और बन गया क्या इसका मिश्रधन 5 साल में। अब इसने बोला है अगर दर में 3% बढ़ा दें, कोई बात नहीं बढ़ा देंगे, तो 3% बढ़ाएंगे, 5 साल हमारे पास में है, तो साथियों कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 15%। इस बात से एग्री हो सर। इसने 3% बढ़ाया है, हर साल के अकॉर्डिंग 3% बढ़ेगा, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा,
15%। अब हमें निकालना है साथियों मूलधन का 15% बढ़ेगा, तो मूलधन अपने पास में कितना है, मूलधन है 2000 और 2000 का 15% परसेंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 को 2 से गुणा करूंगा, 15 दूनी 30, 1 जीरो है। कितने रुपए बढ़ जाएंगे साथियों, 300। पहले कितने थे 2600, कितने बढ़ गए 300, कितने बढ़ गए 2900। टाटा टाटा बोलो, दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं आएगी साथियों, दोबारा समझ लो। 2000 रुपए की राशि थी, 5 वर्षों में इतनी होती है। अब हमें नहीं पता किस दर से होती है, कोई मतलब नहीं है, उस दर को निकालने से भी कोई मतलब नहीं है। इसने बोला कि 3% बढ़ोतरी कर दे। अगर दर 3% बढ़ गई तो 5 साल में साथियों 15% होगी या नहीं होगी? होगी। 15% किसकी हो जाएगी सर? जो हमारे पास में है मूलधन उसकी। तो मूलधन का 15% कितना है 300। पहले इतनी होती थी, अब 300 और बढ़ जाएगी, बोलो कितनी हो जाएगी 2900। कहां है, कहां छुप कर बैठा है? ऑप्शन नंबर 3 में बैठा है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अरे समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। किसका लोगे स्क्रीनशॉट? देखो फिर क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 42। सैयारा तू जो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठ। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 42। 2400 रुपए की राशि 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 3264 रुपए मिश्र धन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में हो जाएगी। देखो साथियों, इसने बोला है कि हमारे पास में 2400 रुपए और ये 4 साल में क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं 3264। लेकिन ये बोल रहा है अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा होती, 1% ज्यादा होती तो साथियों 4 वर्ष में कितना ब्याज बनता? सर 4 वर्ष में ब्याज बनता 4%। अगर 1% ज्यादा होती तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बनता? सर 4% बनता। किसका बनता? 2400 का। तो 2400 का 4% निकाल दो, ये लो 2400 गुणा 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 24 को 4 से गुणा करेंगे साथियों, कितना ब्याज बढ़ता? 96। पहले अपने पास में ये वैल्यू थी, इसमें 96 रुपए और जुड़ जाएंगे तो हमारे पास में साथियों क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो 96 जोड़ दो, पहले इसमें 100 जोड़ दो, 100 जोड़ोगे तो बनेगा 3364। अब इसमें से 4 कम कर दो तो 3360। 3000 क्या बन जाएगा? 360। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। किसी साथी को कोई दिक्कत है इसमें? दोबारा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2400 रुपए थे, 4 वर्ष में इतने हो गए। अब हो रहा कि 1% ब्याज बढ़ाओ, 1% बढ़ाएंगे तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 4%। किस पे बढ़ेगा? मूलधन पे। कितना ब्याज बढ़ गया? 96। पहले ये था, अब इसमें 96 और बढ़ गया तो क्या आ गया? 3360। ये लो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 43। देखो, किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि धन को 6 वर्ष बाद दोगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो, 12 वर्ष में 950, ये मैंने लिखा साथियों 12 वर्ष में कितना? 950। लेकिन यहां इसने कंडीशन दी है कि 6 वर्ष में 2 गुना कर दें। 6 वर्ष में क्या कर दें साथियों? 2 गुना कर दें तो कितना साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज होगा? 6 वर्ष बाद में साथियों 2 गुना कर रहा है। 12 वर्ष में इतना बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 6 वर्ष में कितना बनेगा, बाद वाले 6 वर्ष में कितना बनेगा, इसको समझो। पहले 6 वर्ष में कितना बनेगा और बाद वाले 6 वर्ष में कितना बनेगा, इस चीज को समझो। सर 12 वर्ष में इतना हो रहा है तो पहले 6 वर्ष में बनेगा इसका आधा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और बनेगा 15, 2 7 14 और 2 पंजे 10। सर पहले जो 6 वर्ष हैं इसमें इतना बनेगा। इस चीज से एग्री हो सारे? 12 वर्ष में टोटल ये है। फिर इसने बोला कि 6 वर्ष बाद में दोगुना करना है,
6 वर्ष का यह बन गया। अब इसको दुगुना करना है, वो 6 वर्ष बाद में बनेगा। तो इसका दुगुना क्या होगा सर? इसका दुगुना तो यही होगा। तो 6 वर्ष बाद में कितना बनेगा? बनेगा 950। टोटल 12 वर्ष में कितना बन जाएगा? ये बन गया 5, 7 और 5 हो गया 12, 9 और 4 13 और 1 14। टोटल ब्याज कितना बनेगा साथियों? 1425। ऑप्शन बन जाएगा अपना पहला सही। कई मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन में चकराएंगे, कई मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन में चकराएंगे। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग मंत्रणा कर लो इस पे। साथियों चकराने की कोई बात नहीं है। इसने बोला 12 वर्ष, चलो 950 रुपए बनते हैं साधारण ब्याज के। 12 वर्ष में 950 रुपए बनते हैं साधारण ब्याज के। फिर इसने 2 डिवाइडेशन कर दिया, 6 वर्ष और 6 वर्ष। तो पहले 6 वर्ष में क्या बना? 12 वर्ष में इतना, तो 6 वर्ष में 475। सही है, 2 का भाग दे दिया कि यहां 2 का भाग दिया, यहां 2 का। अब इसने बोला है 6 वर्ष बाद में दोगुना करना है। चलो 6 वर्ष बाद में दोगुना कर दो। जैसे ही साथियों में 6 वर्ष बाद में दोगुना करूंगा तो ये अपने पास में 6 वर्ष में है, इसका दोगुना करूंगा तो क्या बनेगा? 6 वर्ष में 950 और टोटल कितना हो गया? 1425। क्लियर? सेट हो गया दिमाग में? सेट हो गया तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कहां है क्वेश्चन नंबर 44? ये आएगा अभी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताएं कि 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? आधा कर दिया जाए तो साथियों आधा कर देंगे। 6 वर्ष में कितना है सर? 6 वर्ष में है 840, 2 भाग कर दो। ये 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष बाद वाले। तो पहले 3 वर्ष में क्या होगा? पहले 3 वर्ष में देखो 6 वर्ष में 840, तो पहले 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। कितना बनेगा साथियों? 420। देखो टोटल 6 वर्ष हैं, 3 डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड करेंगे तो पहले 3 वर्ष में 420। हालांकि दूसरे 3 वर्ष में भी क्या बनना चाहिए था? 420 बनना चाहिए था, तभी तो 6 वर्ष का 840 होगा। लेकिन इसने कहा कि दूसरे तो अगले 3 वर्ष के बाद है, उसको आधा करना है। इसको आधा करना है तो आधा कर देंगे साथियों। कितना जाएगा? 210। तो पहले 3 वर्ष में 420, अगले 3 वर्ष में 210, टोटल कितना बन गया सर? 420 और 210 को जोड़ेंगे तो 0 3 और 4 और 2 6। कितना बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 630। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 630। किसी साथी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में 45। हालांकि साथियों बार बार रिपीट करूंगा, एक ही चीज बताऊंगा, वही है कि 6 वर्ष में यह था, डिवाइड किया 3 में 420 और 420 आना चाहिए था। लेकिन उसने बोला अगले 3 वर्ष के बाद में आधा करना, आधा कर दो 210, टोटल कर दो 630। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। देखो साथियों क्या क्वेश्चन है? एक मनुष्य 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और 600 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे देता है और दोनों मनुष्यों से 190 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति के लिए ब्याज की दर समान है। कैसे करेंगे साथियों? थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। इसने बोला है 4 वर्ष के लिए, और जब जब भी मैंने आपको दर निकालना बताया है, मैंने साथियों आपको 1 वर्ष के अकॉर्डिंग बताया है। इसको भी हम 1 वर्ष के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे समझो। इसने बोला है 500 रुपए 4 साल के लिए। मैं डायरेक्ट ये कर दूं क्या? 500 गुणा 4 मतलब 2000 रुपए। ये 2000 रुपए 1 वर्ष के लिए हो जाएंगे। इस चीज से सारे एग्री हो? अरे 500 रुपया ने 4 साल के लिए दे या 2000 रुपया ने 1 साल के लिए दे, बात बराबर ही है। आगे देखो 600 रुपए 3 साल के लिए, इसका मतलब 6 × 18, 1800 रुपए 1 साल के लिए। ये चीजें समझे? अब इसने बोला है दोनों से 190 रुपए प्राप्त होता है, तो दोनों से अकॉर्डिंग दोनों को रुपए कितने दिए? 2000 और 1800 कितने? 3800 रुपए। दोनों को उसने 1 साल के लिए रुपए कितने दिए हैं? 3800 रुपए दिए हैं। इस बात से एग्री हो सारे?
दोनों को एक वर्ष के लिए उसने कितने रुपए दिए? 3800। और ब्याज कितना प्राप्त कर रहा है? 190। तो क्या लिखेंगे? 190 बटे 3800 और गुणा किससे कर देंगे साथियों? परसेंट के लिए 100 से। हाँ बताओ साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई झंझट, किसी के कोई माथाफोड़ी नहीं है? दोबारा समझ लो, एक वर्ष पे सारा सिस्टम चलेगा, एक वर्ष के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो अगर 500 रुपए को वो 4 वर्ष के लिए दे रहा है तो सीधी सी बात है कि 2000 रुपए को वो 1 वर्ष के लिए दे दे, एक ही बात होगी। 600 को वो 3 वर्ष के लिए दे रहा है तो 1800 को वो 1 वर्ष के लिए दे दे, एक ही बात है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया साथियों 3800। ये 3800 वो 2 आदमियों को दे रहा है और 1 साल के लिए दे रहा है, हमें चाहिए भी 1 साल वाला ही। और दोनों से ब्याज कितना पड़ रहा है? 190 रुपए। तो परसेंट कैसे निकालेंगे सर? 190 1 साल का ब्याज, किस पे? मूलधन पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, नीचे 2 ऊपर 10, कितना परसेंट आएगा साथियों? 5%। कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। और 5% कहां छुपा है? कहां छुपा है? छुपने नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहां है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में है। किसी मेरे साथी भाई को अब बताओ कोई दिक्कत आ गया समझ में? सारे आ गया सभी को समझ में? अगर साथियों समझ में आ गया तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, कोई राशि जो कि प्रत्येक वर्ष अपने का 1/10 से बढ़कर 5 वर्षों में 450 रुपये हो जाता है, तो बताइए वह राशि क्या है? कौन करेगा इसको? इसको कौन करेगा? कौन करेगा साथियों इसको? फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका आंसर साथियों कौन करेगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करता हूं, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। अगर साथियों इस क्वेश्चन में आप लोग चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं साथियों साधारण ब्याज, और ये क्वेश्चन भी किसका है? ये है साथियों साधारण ब्याज का। क्वेश्चन भी किसका है? साधारण ब्याज का। ये बोल रहा है कोई राशि जो कि प्रत्येक वर्ष अपने का 1/10 बढ़ती है। अपने का साथियों 1/10 बढ़ती है। 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी सर? 5 वर्ष में बढ़ेगी 5/10। ये लो, 1/10 बढ़ती है तो 5 साल में कितनी बढ़ेगी? हम जानते हैं साथियों साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान बढ़ता है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा सर? 5/10। और 5/10 का मतलब बोल दूं सर 10 पर 5 बढ़ेगा। 10 पर कितना बढ़ेगा? 5। इसका मतलब हो कितना जाएगा? 15। 10 है और इस पर 5 बढ़ गया, ये 10 है अपना मूलधन, इस पे 5 ब्याज का बढ़ गया, तो मिश्र धन कितना बन गया साथियों? 15। समझे इस चीज को? इस चीज को हाँ अब समझ में आया कि सारे के सारे 10 11 10 11 10। अरे चक्रवर्ती ब्याज थोड़ी है, साधारण ब्याज है साथियों। तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? 1/10 का 5, 5/10 बढ़ेगा। अगर 10 मूलधन है तो इस पर 5 ब्याज है, मिश्र धन कितना बन जाएगा? 15। इसने बोला 5 वर्ष में बढ़कर 450 रुपए हो जाते का मतलब क्या है? हो जाते का मतलब क्या है साथियों? मिश्र धन। तो 15 की वैल्यू क्या है? 15 की वैल्यू है 4500। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 3 45, 4500 नहीं 450। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? 30। हमसे पूछा है राशि, राशि कितनी है? राशि है 10, और 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी साथियों 300। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो किसी का भी आंसर सही आया? अरे किसी का भी नहीं है ना? सारे के सारे चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं साथियों। मैंने बता दिया क्वेश्चन किसका है? साधारण ब्याज का है। और साथियों ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। ये साथियों ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया, ये साथियों ये क्वेश्चन रेलवे ने भी पूछ लिया। इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे ये मैंने साथियों आपको अभी बताया। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों 47। क्वेश्चन नंबर 47
एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपये नगद तथा शेष रकम के बदले अपनी घड़ी दी। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी तो मेरे साथियों शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया। 600 रुपया उधार लिया और 5 वर्ष के अंत में, बस अपना काम कंप्लीट हो गया कि 5 वर्ष के अंत में 7% की ब्याज से, तो 7% की अकॉर्डिंग 5 साल का ब्याज क्या बनेगा सर? 5 साल का ब्याज बनेगा 35%। 5 साल का ब्याज कितना बनेगा सर? 35% बनेगा। लेकिन साथियों इसने क्या बोला है? इसने बोला है उसने अंत में उसने 550 रुपये नगद तथा शेष रकम के बदले घड़ी दी है। घड़ी का मूल्य। अब मुझे एक बात बताओ, जब उसने रकम भी दे दी घड़ी भी दे दी तो सिर्फ क्या वो ब्याज देगा? नहीं देगा ना, वो मिश्र धन देगा। तो साथियों हमें ब्याज तो 35% है, मिश्र धन कितना होगा? 135%। किसका सर? मूलधन का। मूलधन कितना है? 600। परसेंट हटा दो, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा साथियों 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 6 को गुणा करो 5 से, 6 पंजे क्या होगा? 30। 6 को गुणा करो 3 से, 6 3 18 19 20 21। 6 एकम 6 और 6 और 2 क्या हो जाएंगे साथियों? 810 रुपए। उसके रुपए कितने बनते हैं? उसके रुपए बनते हैं साथियों 810। लेकिन वो चुकाता कितना है? वो साथियों चुकाता है 550। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा साथियों 0 और यहां आएगा अपने पास में 6 और यहां आ जाएगा साथियों 260। शेष क्या बचा? 260। उस 260 के बदले उसने क्या दी? घड़ी। उसने क्या दी साथियों? घड़ी। तो घड़ी का मूल्य क्या है? घड़ी का मूल्य है साथियों 260। बोलो मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? घड़ी का मूल्य कितना आ गया साथियों? 260 आ गया। दोबारा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में दर कितनी है साथियों? 7%। समय कितना है? 5 वर्ष। तो ब्याज कितना बनेगा? 35%। लेकिन यहां ब्याज की बात ना होकर यहां बात हो रही है मिश्र धन की, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 135%। और 135% के अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना बन गया? 810। 810 के बदले में उसने 550 रुपए दे दिए, चलो ठीक है। अब उसके रुपए कितने बच गए? 260। इस 260 के बदले में वो क्या देता है? घड़ी। तो घड़ी का मूल्य क्या है? घड़ी का मूल्य है 260। आ गया साथियों समझ में? आ गया? तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में क्वेश्चन नंबर 48। देखो 5000 रुपए में से कुछ भाग साधारण ब्याज की दर पर 4% वार्षिक दर से, शेष भाग को 5% वार्षिक दर से उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज ये बना तो इन धनों का अनुपात क्या है? अनुपात निकालना है। देखो साथियों इसने बोला है 2 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष में ब्याज कितना बना? 440। लेकिन साथियों बार बार बता रहा हूं हम पढ़ रहे हैं 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के अकॉर्डिंग क्या बनेगा सर? 1 वर्ष के अकॉर्डिंग बनेगा 220। ये 220 1 वर्ष का ब्याज है। अब जब हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया तो ये भी तो निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट ब्याज बना। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना कि कितने परसेंट ब्याज बना, तो वो निकालो। तो 220 तो आ गया ब्याज, मूलधन आ गया अपने पास में 5000। परसेंट के लिए किससे गुणा करूंगा? 100 से। 1 2 3 1 2 3 5 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा साथियों 500 के 20 पॉइंट 500 के 20 4.4। इस चीज को समझ गए सारे? यहां तक सारे समझ गए? अगर समझ चुके हो तो समझो साथियों 5000 के 2 भाग करवा रहा है। एक भाग को क्या कर रहा है? 4% पे और दूसरे भाग को क्या करवा रहा है साथियों? 5% पे। ये 4% ब्याज है और दूसरे भाग का ब्याज कितना है साथियों? 5%। ठीक है, और दोनों भागों से टोटल ब्याज कितना बनता है? 4.4। इसको कहां लिखेंगे? बीच में। क्या बन गया साथियों? ये तो मिश्रण का क्वेश्चन बन गया। बना या नहीं बना? बन गया ना। तो देखो इसमें से घटाकर यहां लिखेंगे, ये 4 और ये घटाएगा तो अपने पास में आएगा साथियों 0.6। इसमें से घटाकर यहां लिखेंगे तो क्या बनेगा? 0.4।
काटा पीटी कर दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अनुपात क्या बन गया सर? अनुपात बन गया 3:2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। किसी साथी को डाउट? फटाफट बोलो सर की ना समझ में आयो सर, के बतायो मार तो ए ना पड़े समझ में नहीं आयो, के बतायो सर ये मार तो ऊपर की सर। अरे कोई बात नहीं है, ऊपर की नहीं जाएगा, सब कुछ अपने पास ही आएगा। देख लो, दोबारा देख लो मेरे साथियों। इसने बोला 2 वर्ष का ब्याज ये है, 2 वर्ष का ब्याज ये है। या तो साथियों ब्याज को आप लोग 1 वर्ष का बना लो, या साथियों फिर ब्याज को आप 2 वर्ष के अकॉर्डिंग चलने दो। या तो साथियों ब्याज को 1 वर्ष के अकॉर्डिंग बना लो, या फिर यहां इसको दुगुना करके ब्याज बना लो। 4 दूनी 8%, 8% ब्याज बन जाएगा। 5 दूनी 10%, 10% ब्याज बन जाएगा। या इन दोनों को गुणा करने के बजाय यहां भाग दे दो, आंसर इसे कर लो। ठीक है, अब हमारे पास में कुल ब्याज कितना आएगा? कुल ब्याज आ गया 4.4%। कुल ब्याज पहला भाग दूसरा भाग, और ये कुल वाला आएगा बीच में। इसको घटा के यहां लिखेंगे, इसको घटा के यहां लिखेंगे। पॉइंट आएगा, पॉइंट हटा दो, भाग दे दो, काटा पीटी कर दो, जो अनुपात आना वो आ जाएगा। और लास्ट में अपना आंसर क्या आ गया? लास्ट में अपना आंसर आ गया 3:2। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बाद में क्वेश्चन नंबर 49। ये देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 49। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज्यादा ब्याज दर पर किया जाता तो उसे 24 रुपए अधिक मिलते। उसे 24 रुपए साथियों अधिक मिलते। तो हमसे पूछा है धनराशि क्या है, हमसे पूछी है साथियों धनराशि। इजी सा क्वेश्चन है, करेंगे कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, समय हमारे पास में 2 वर्ष है, और 2 वर्ष के अकॉर्डिंग 1% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा सर? 2% बनेगा। बताओ, 1% बढ़ा देता तो क्या उखाड़ लेता? 2% ब्याज और मिल जाता। और ये 2% ही किसके बराबर है साथियों? 24 के। देखो, वर्ष कितने हैं? 2, रेट कितनी बढ़ रही है? 1%, तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 2%। 2% बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है? 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो 2% की वैल्यू क्या है साथियों? 24। 1% किसके बराबर हो जाएगा सर? 1% हो जाएगा 12 के बराबर। हमें निकालनी है धनराशि। धनराशि कितने परसेंट होती है सर? 100%। तो क्या आ जाएगा? 1200। और 1200 कहां है? ऑप्शन नंबर साथियों ए में है। 1200 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ गया? दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? अगर साथियों दिमाग में सेट हो गया है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 50, इसने बोला है 2200 रुपए की मिश्र धन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करने होंगे? किस्त का क्वेश्चन है साथियों। किस्त का क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। इसने बोला है सर 5% और समय कितना है साथियों? 5 वर्ष। 5% है और समय भी हमारे पास में कितना है साथियों? 5 वर्ष है। कैसे करेंगे समझने का प्रयास करना। मान लो अपने साथियों पहली किस्त की राशि है वो 100 है। पहली किस्त की राशि क्या है? मान लो साथियों 100। अब दूसरी किस्त पे क्या चलेगा सर? दूसरी किस्त पे चलेगा 100 प्लस 5% के अकॉर्डिंग 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है। तीसरी पे क्या चलेगा सर? 100 प्लस 5% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का ब्याज। तीसरी पे क्या चलेगा? 100 प्लस 5% के अकॉर्डिंग 3 साल का ब्याज। चौथी क्या रहेगी? 100 प्लस 5% के अकॉर्डिंग 4 साल का ब्याज। तो पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 किस्त हो चुकी है। बताओ मेरे साथियों, पहली किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि पहली किस्त तो अपन दे रहे हैं। तो पहली किस्त के अकॉर्डिंग साथियों कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो हमारे पास में ये अड़ंगा चलेगा। तो ये तो हो गया 100, 200, 300, 400, 500। ये हो गया 5 के 20, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब 5, 10, 15 और 20। तो 20 और 15 हो गया 35, 35 10 45 और 45 और 5 हो गए साथियों 50। तो टोटल हमारे पास में क्या बन गया?
550। और इस 550 की वैल्यू ही क्या है साथियों, जो आपको प्रश्न में दी है, कितनी है, 2200। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, एक की वैल्यू आ जाएगी 2200 बटे 550। जीरो से जीरो काट दो, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55। भाग दे दो साथियों, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। एक की वैल्यू क्या है साथियों 4, और हमने किस्त क्या मानी थी, हमने किस्त मानी थी साथियों 100। तो जब एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है, किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है, दोबारा मैं समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। हमने क्या बोला कि माना किस्त की राशि क्या है 100, दूसरी किस्त पर 1% ब्याज निकल, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, अगली पर 2 वर्ष का लगेगा, उससे अगली पर 3 का, और उससे अगली पे कितने वर्ष का लगेगा, 4 वर्ष का। इन सबको साथियों जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास है मेरा 550। और ये जो 550 है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये किसके बराबर है साथियों, जो हमारे पास में संख्या दी हुई है 2200। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में क्या 4, और हमने किस्त मानी थी 100, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 400। क्वेश्चन नंबर 50 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 51 क्या है साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 51 आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 साथियों मैं आपके लिए छोड़ूंगा। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, 52 नंबर का क्वेश्चन साथियों आप खुद करोगे। देखो इसने बोला है 5 वर्ष के अंत में 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। जब साधारण ब्याज की दर 10% है, वार्षिक हो, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। क्वेश्चन सेम वैसा ही जो साथियों हमने पीछे किया था। करेंगे कैसे समझ लो। मान लो कि पहली किस्त कितने रुपए की है, 100 रुपए की। साथियों दूसरी किस्त पे ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लगेगा 10% के अकॉर्डिंग 1 साल का। तीसरी किस्त पे ब्याज लगेगा साथियों 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का। चौथी किस्त पे ब्याज लगेगा साथियों 10% के अकॉर्डिंग 3 साल का, और पांचवी किस्त पे ब्याज लगेगा साथियों 10% के अकॉर्डिंग 4 साल का। अब ये तो हो गए अपने पास में 500, और इसको देखो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और 10 चौके कितना हो गया 40। तो 40 और 30 हो गया 70, 70 20 90, 90 और 10 कितना हो गया 100। तो 500 और 100 कितना हो गया साथियों 600। ये 600 किसके बराबर है, जो हमें संख्या दी है, और संख्या क्या है साथियों अपनी 3600। तो 600 बराबर किसके है 3600 में। सही है, हमें क्या निकालना है, हमें किस्त का मान, और किस्त का मान क्या है साथियों 100। तो डायरेक्ट इसी में 6 का भाग दे देना, इसमें 6 का भाग देंगे क्या आएगा साथियों 100, और इसमें 6 का भाग देंगे साथियों क्या आएगा 600। तो किस्त क्या आ गई, किस्त आ गई अपनी 600। कोई दिक्कत है किसी को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर कौन करेगा, इसका आंसर करेंगे मेरे साथी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, इसका आंसर करेंगे मेरे साथी भाई। ये लो, आप लोग क्वेश्चंस करें। साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।